देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में जो मज़ेदार चैप्टर है, यहाँ से हमेशा 3 नंबर या 2 नंबर में पूछता है, क्योंकि चैप्टर जो है हमारा दिखा रहा है 11। इस 11 चैप्टर में ये दिखाया गया है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी अब होगा, एक वृत्त रहेगा या वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो इससे जानने से पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त के त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, जीवा के बारे में बात करेंगे, व्यास के बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं कि देखिए, पहले तो हमको वृत्त के बारे में जानकारी रखना है कि वृत्त क्या है, वृत्त किसे कहते हैं। देखिए, वृत्त का मैंने हेडिंग डाल के रखा है। वृत्त का मतलब ये होता है कि किसी भी मध्य बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये चीज़ है कि देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या केंद्र है, इस केंद्र से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदुपथ को हम लोग वृत्त बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे वृत्त। क्या बोलेंगे? वृत्त। देखिए, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्र है, मध्य बिंदु है। यहाँ से ये समान दूरी पर ये सारे के सारे बिंदु हैं। अब बिंदुओं के बिंदुपथ को हम लोग वृत्त बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो वृत्त में सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि केंद्र से अगर परिधि पर जो मिलाती है रेखा, उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र है और ये हमारा क्या परिधि है। यहाँ मान के ए है, तो यहाँ पे केंद्र ओ है। यहाँ से रेखा जो मिलाएगी, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या जो होती है हमेशा क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, जिसे रेडियस कहते हैं। रही बात ये कि जब केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी रेखा केंद्र से परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यास। देखिए, ये हमारा केंद्र है और केंद्र से देखिए ये हमारा परिधि है और ये दो बिंदुओं को मिला रही है कि नहीं मिला रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। और सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। व्यास का मतलब ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। व्यास जो होती है त्रिज्या की दोगुना होती है। व्यास जो होती है त्रिज्या की दोगुना होती है। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, व्यास बराबर 2r मैंने लिखा है, ठीक। लेकिन अब ये बात की इस एरिया के बारे में बात करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है, वृत्त की एरिया होती है, वृत्त की व्यास होती है। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, सभी लोग को मालूम भी है कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग किसे कहते हैं, ये भी मालूम है। लेकिन अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा, यही हमारी चीजें हैं। ये अंदर जो चीजें को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एरिया, मतलब कि क्षेत्रफल। अब रही बात वृत्त की परिधि की मतलब होती है लंबाई। सारे बाहर जो चीजें को नापी जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं परिधि, मतलब कि परिमाप। तो यहाँ दिखाया गया कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये चीजें हमको जरूरी है, क्योंकि इसको जब तक याद हम नहीं करेंगे तब तक अगले स्टेप पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारा दिखा रहा है त्रिज्या खंड। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसी भी वृत्त से त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि त्रिज्या खंड कहते हैं। देखिए, यहाँ लिखिए, किसी भी वृत्त से त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे मैंने बनाया है, एक वृत्त है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक। ये त्रिज्या के द्वारा ये भाग को मैंने काट के अलग किया है, तो इसी को हम बोलते हैं त्रिज्या खंड, ठीक। और जब भी काटेगा त्रिज्या, जब केंद्र के यहाँ दो त्रिज्या काटेगी तो थीटा अंश का कोण बनेगा, थीटा अंश का कोण बनेगा। समझिए बाबू, ध्यान से देखना है। अब रही बात कि इसी को हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड का मतलब होता है कि पूरे वृत्त में से जो त्रिज्या खंड कटी हुई है, तो क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड से वो छोटा भाग है, इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। और दीर्घ त्रिज्या खंड की बात करते हैं, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब कि जो ये चीजें हैं, इसको भी हम लोग क्या, बड़े वाले जो भाग होते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिज्या खंड। ये तो बच्चों को जानकारी होना चाहिए। रही बात ये कि देखिए, यहाँ पे सूत्र की बात करते हैं।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब कि इसको काटा गया भाग, देखिए थीटा बटा के 360 गुणे क्या होता है पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए ये 360 क्यों लिया गया, एक सर्कल जो होता है ना वो 360 अंश कोण बनाता है, अब उसी में जो भाग कटा हुआ है तो थीटा अंश कोण बनाएगा, उसी के जगह पे कोई ना कोई मान दिया रहेगा, ठीक। लेकिन अब रही बात की दीर्घ त्रिज्याखंड की बात करेंगे, तो दीर्घ त्रिज्याखंड कैसे ज्ञात करेंगे। अब रही बात ये वाली बात, तो हम क्या करेंगे पूरे वृत्त में से अगर हम लोग क्या करेंगे त्रिज्याखंड को घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड निकल जाएगा, वही मैंने लिखा है। त्रिज्या की दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल और क्या था माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ से पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा बटा के क्या है 360 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा निकल के तैयार हो गया। अब रही बात लंबाई की बात करते हैं, त्रिज्याखंड की लंबाई, त्रिज्याखंड की लंबाई का मतलब ये चीज, त्रिज्याखंड की लंबाई का मतलब ये चीज, तो ये चीज हमारी क्या है त्रिज्याखंड का, देखिए त्रिज्याखंड की लंबाई थीटा बटा के 360 2 पाई आर, ये मेरा 2 स्टेप खत्म हुआ। अब तीसरे स्टेप पे हम चलेंगे वृत्तखंड, क्या है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड हम किसे कहते हैं, तो देखिए बाबू कहने का मतलब ये चीज है कि वृत्तखंड सभी लोग को जानकारी तो नहीं होती है, लेकिन जान जाइए कि कोई भी वृत्त रहेगा, कोई भी वृत्त रहता है और उस वृत्त में जीवा के द्वारा जो काटी जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया हुआ है। देखिए ये पूरा वृत्त है, देख लीजिए ये पूरा वृत्त है कि नहीं है, अब इसी वृत्त में से ये जीवा है और इस जीवा के द्वारा जो कटा हुआ भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का मतलब यही चीज रहता है मेरे का लघुखंड, क्या होता है लघुखंड, जो ये वाला पार्ट कटा हुआ है ये वाला इसी को हम लोग बोलते हैं लघुखंड। अब रही बात की जीवा, ये चीजें हमारी क्या होती है जीवा, ये जीवा है। अब रही बात की ध्यान से देखना ये है कि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, जीवा यहाँ पे है तो इस त्रिज्या के द्वारा जो काटी जाती है तो इसी से जो बचा हुआ ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, जो बड़ा वाला पार्ट बचा है उसी को हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। वो भी क्या है त्रिज्या जीवे के द्वारा काटा गया लेकिन वो क्या है बड़ा पार्ट है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब रही बात की थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये सूत्र पे ज्यादा गौर कीजिएगा, ठीक। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब रही बात ये देखिए 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है साइन थीटा, ठीक है। अब रही बात ये सूत्र को याद करके रखे रहिएगा। अब रही बात दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब ये चीज होता है कि पूरे वृत्त में से जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यही चीज मेरा क्या करेगा निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आया, तो ये चीज दिखाया गया पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिखा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर माइनस